क्या अमेरिका भारतीयों के लिए लगातार असुरक्षित होता जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी और ट्रंप ने मिलकर अमेरिका में भारतीयों का रहना, भारतीयों की जिंदगी लगातार मुश्किल बना दी है? क्या अब अमेरिका जाने में भारतीय डर रहे हैं और जो भारतीय अमेरिका के नागरिक बन गए हैं वो वहां से बाहर निकलने में डर रहे हैं कि पता नहीं अंदर आने दिया जाएगा कि नहीं? इस तरह के तमाम सवाल बहुत दिनों से किए जा रहे हैं और अब एक आर्टिकल आया है जिससे ये सवाल बहुत साफ साफ सामने आए हैं। लेकिन उन सवालों पे जाऊं उसके पहले एक घटना जिससे ये बात आपको कायदे से समझ में आएगी। अमेरिका में रहने वाले एक परिवार ने अपना पैसा लगाकर वहां पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित की। हनुमान जी जानते हैं भारतीय संस्कृति में और खासतौर पर हिंदू संस्कृति में बेहद सम्मानजनक पद पाते हैं। राम के सबसे करीबी हैं, राम के दूत हैं, रामदूत अतुलित बलधामा। तो हनुमान के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा कोई बताने वाली बात नहीं है। इसी श्रद्धा के वशीभूत होकर उन्होंने वहां पर अमेरिका में एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति बनाई। अब देखिए, अमेरिका हो चाहे भारत, डेमोक्रेसी है, कोई भी अपने धर्म का पालन कर सकता है और लीगल तरीके से मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो चाहे वो बना सकता है। लेकिन इस मूर्ति को लेकर अमेरिका में एक बड़ा तमाशा शुरू हो गया है। उनके जो ईसाई पड़ोसी हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको एनिमल कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, जो उनके मन में आ रहा है वो कह रहे हैं और उसके बहाने असल में हिंदू धर्म का ही मजाक बना रहे हैं। और ये मूर्ति हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहां पर ईसाइयों के बीच में खास तौर पर एक लहर उठी है, उसका एक बड़ा प्रतीक बनकर सामने आ गई। यानी मंदिर बनवाया था उन्होंने श्रद्धा के लिए, पूजा पाठ के लिए, वो मंदिर उनके लिए सर का दर्द बन गया है। और भारत में हिंदुस्तानियों को और खास तौर पर हिंदुओं को, मुसलमानों के खिलाफ तो पहले से ही अमेरिका में तमाम सारी नौटंकी चल रही है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी वहां माहौल बनना शुरू हो गया है। लगातार जो कट्टरपंथी ईसाई हैं या फिर मागा के सपोर्टर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर हैं, या ट्रंप के क्लोज एलाइज जो हैं, वो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज पर बातचीत में ऐसे ही एक आदमी ने न केवल हिंदुस्तानियों का मजाक उड़ाया बल्कि मैं कहूंगा कि अपमानित किया। अचानक जो अमेरिका दुनिया भर के लिए तो स्वर्ग था ही, भारतीयों के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन था, जहां जाने के लिए भारतीय कुछ भी करने को तैयार होते थे। खास तौर पर जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और इस तरह के पदों पर हैं, वो तो अमेरिका जाने को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता मानते थे। और जो आईटी रिवॉल्यूशन अमेरिका में हुआ है उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो भारतीय इंजीनियर्स का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है। वो अमेरिका भारतीयों के लिए इतना मुश्किल कैसे बन गया? न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा है लिडिया पॉलग्रीन का, और इस आर्टिकल का शीर्षक है वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इज कमिंग टू शटरिंग हार्ट। यानी अमेरिका का एक सबसे सक्सेसफुल जो प्रयोग था अचानक से आकर वो रुक गया है। ये सक्सेसफुल प्रयोग क्या था? यही था कि भारत जैसे देशों से और खास तौर पर भारत से प्रोफेशनल्स लगातार अमेरिका गए और अमेरिका के डेवलपमेंट, अमेरिका के जो आप कह सकते हैं टेक्निकल रिवॉल्यूशन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और अमेरिका के विकास में बहुत बड़े मददगार साबित हुए। अब उन्हीं भारतीयों को लेकर अमेरिका में लगातार नफरत फैलाई जा रही है। कुछ और बातों पर आऊंगा, लेकिन ये क्यों हो रहा है पहले समझना बहुत जरूरी है। दोनों तरफ से कारण है। एक तरफ से ट्रंप का कारण है जो लगातार ईसाइयत की बात करता है, जो माइग्रेंट्स के खिलाफ बात करता है, जो बाहर के लोगों को भगाए जाने का समर्थन करता है। दूसरा, जो भारत में राजनीति बदली है उसका असर भी सारी दुनिया पर पड़ता है। मुझे याद है ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडा करके वो राष्ट्रपति बना था। मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला था। मिडिल ईस्ट से और बाकी सारी जगहों से जो लोग जाकर अमेरिका में बसे हैं उनको बाहर निकालने की बात कर रहा था। तब हिंदुस्तानी उसके एजेंडे पर नहीं थे और मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप का जो बोलना था उसी ने भारत के तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ट्रंप का भक्त बना दिया था। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर पूजा अर्चना हुई थी। इस बार जब ट्रंप चुनाव लड़ रहा था तो बाकायदा आरती हुई। क्या क्या हुआ? ट्रंप की मूर्ति लगाकर उसकी पूजा हुई। क्यों बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के राइट विंग का इतना पसंदीदा है? आखिर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस राइट विंग को, जो आईटी सेल है, ऐसा क्या दे दिया? सिर्फ एक चीज दी है, क्यों? मुसलमानों के खिलाफ। तो पूरी दुनिया की राजनीति में जहां कोई मुसलमानों के खिलाफ दिखा, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रवृत्ति बनी और खास तौर पर ये लोग जो सत्ताधारी दल हमारा है और जो आरएसएस है उसके आप कह सकते हैं सपोर्टर्स हैं, ये किसी की भी पूजा कर सकते हैं बशर्ते वो मुसलमानों के खिलाफ हो। लेकिन धार्मिक नफरत की एक बड़ी मजेदार बात यह है कि वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहता है। जब आप बहुत हिंदू करते हैं, जब आप बहुत कट्टरपंथी होना शुरू हो जाते हैं तो उसका असर दूसरे धर्मों पर भी पड़ता है। और पिछले 2-3 साल से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि चर्चों पर हमले हो रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि जहां क्रिश्चियंस प्रेयर करते हैं धर्मांतरण रोकने के नाम पर, वहां डिस्टर्बेंस होता है। और इस बार तो क्रिसमस पर हमने देखा कि किस हद तक तमाशा हुआ।
सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी गईं। जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में हमने देखा था, जहां क्रिसमस मनाया जा रहा था उस माल पर आप कह सकते हैं लगभग हमला कर दिया गया, और भी न जाने क्या क्या हुआ। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि पूरी दुनिया में आपकी इमेज ये बन रही है कि आप अपने यहां जितने भी अल्पसंख्यक धर्म हैं, जितने भी माइनॉरिटी रिलीजन है, और खासतौर पर मुसलमान और क्रिश्चियन, उनके आप खिलाफ हैं। असर पागल यही तो नहीं है, पागल अमेरिका में भी है, पागल यूरोप में भी है। यूरोप में भी पूरा एक मूवमेंट है जिसमें जो प्रवासी लोग हैं, जो माइग्रेंट लोग हैं, उनके खिलाफ आंदोलन और क्या क्या चलता रहता है। ऐसी पार्टियां बनी हैं जो एंटी माइग्रेंट हैं, जो माइग्रेशन को मुश्किल कर रही हैं कि दूसरे देश के लोग आकर वहां पर बस ना सकें। और अमेरिका में तो ट्रंप इसी बिना पर सत्ता पर आया था, इसीलिए आते ही आप देखिए उसने हिंदुस्तानियों को वापस भेजना शुरू किया, और कैसे हथकड़ी बेड़ी लगाकर जहाजों में वापस भेजना शुरू किया, और बाकायदा वीडियोस बनाए गए और वो वीडियो रिलीज किए गए। ये क्यों थे? ये देश के अंदर और ज्यादा कट्टरपन पैदा करने के लिए, और ज्यादा माइग्रेंट्स के प्रति नफरत पैदा करने के लिए थे। और जो यहां बैठकर और वहां बैठकर भी, अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही हिंदू हो गए हैं, बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही देशभक्त हो गए हैं। ऐसे लोगों ने भी ट्रंप का समर्थन इसलिए किया था कि उनको लगा था ये तो एंटी मुस्लिम है, और मोदी जी इसके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो भारतीयों के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन भाई साहब, जब एक बार दांत पे लहू लग जाता है इंसानों का, तो फिर वो किसी खास इंसान तक महदूद नहीं रहता है। आप भूल गए थे कि आप भी वहां पर माइग्रेंट हैं। आप भूल गए थे कि आपका रिलीजन भी क्रिश्चियनिटी नहीं है, वहां से अलग रिलीजन है। और आप भूल गए थे कि मोदी जी लाख सीना पीटते रहे, लाख शोर करते रहे, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। लेकिन इंटरनेशनल दोस्तियां अलग तरह की होती हैं, वो अपने अपने मुल्क के भले को देखकर होती हैं और अपने अपने चुनाव को देखकर होती हैं। वरना मिडिल ईस्ट में जाकर, ओमान जाकर, दुबई जाकर, सऊदी अरबिया जाकर, जॉर्डन जाकर, वहां के मुस्लिम शासकों से भाई की तरह मिलने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों के खिलाफ अन्याय कैसे होता, और कैसे ऐसे होता कि ओमान, सऊदी अरबिया और इस तरह के तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं वो एक बार भी इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग कैसे हो रही है। क्योंकि धर्म तो आम लोगों के लिए है, धर्म के नाम पर तमाशा आम लोगों के लिए है, जो सत्ताधारी होते हैं, जो कुर्सियों पर बैठने वाले लोग